खड़ा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वाह, कमाल है मासी जी, कमाल है। आपके मुंह से गीता का निकला हुआ एक एक शब्द मोती जैसा। ये गीता में नहीं लिखा है, फिर ये कबीरदास का दोहा है। ओ, कमाल का पोएट है, कमाल का वाकई। एक्चुअली मैं अपने कॉम्पोजिशंस के लिए एक लिरिसिस्ट ढूंढ रहा हूँ। वैसे डैड, दादी जी से लिखवा लीजिए ना आप अपने लिरिक्स। बल्कि डैड, मैं तो कहती हूँ कि आप और दादी जी मिलकर ना एक एल्बम निकालिए। हाँ, दादी जी के लिरिक्स और आपका धमाकेदार म्यूजिक, मतलब संगीत। हाँ दादी जी, डैड ने आपको बताया नहीं, आजकल वो ट्रम्पेट बजाते। मेरा कमल किशोर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे मैं सच कह रही हूँ दादी जी, आपकी कसम। क्या ये सच है कमल किशोर? अरे बजाना ही था तो तू मुरलीधर की तरह बांसुरी बजाता, भगवान शिव की तरह शंख बजाता, तू ट्रम्पेट बजाने लगा है। सॉरी मासी जी, मुझे पता नहीं था कि ट्रम्पेट बजाना इतना बड़ा पाप है। पर मैं क्या करता, जब भी मैं घर आता हूं तो कुछ तो चाहिए ना घर में करने के लिए, इसलिए मैं ट्रम्पेट बजाया करता था। लेकिन बस अब आगे नहीं, आज के बाद मैं ट्रम्पेट नहीं, बांसुरी या शंख बजाऊंगा। इसीलिए मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। अरे इतने बड़े घर में तू अकेला कैसा रहता होगा? माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। देख बेटा, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे ना तो कमल किशोर के लिए भी अपनी आंखें बिछाए सारा सारा दिन कोई बैठ सकती है इस घर में। बैठ सकती है मतलब? दादी जी प्लीज, नॉट अगेन। तू चुप कर। देख कमल किशोर, देख। देखिए, मुझे एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस कॉल करना है। बैठ चुपचाप यहाँ पे बैठ, और मेरी बात तू ध्यान से सुन। बहुत अच्छी लड़की है, सुशील, गृहिणी, शांत स्वभाव की और ठंडे दिमाग वाली। मैं कहती तू एक बार उसे देख ही ले। किसको? इज्जत से पूछ लड़की, कल को वो तेरी माँ होगी। क्या? हाँ बेटा, जयती नाम है उस लड़की का। गोत्र कुंडली सब कुछ अच्छी तरह देख के मैंने हाँ कही है उस लड़की को तेरे लिए। दादी जी आप ये क्या कह रही हैं? अरे इतनी साफ बात समझ में नहीं आती तेरी? मैंने तेरे बाप की शादी पक्की कराई है। डैड! मुझे क्यों कह रही हो? मैंने पक्की नहीं की है शादी। मुझे तो बहुत पहले ये कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। कमल किशोर, मैं तो कहती तू आज ही लड़की देख ले। जरूरत क्या है शादी करने की, बताइए। जरूरत है बेटा, जरूरत है। औरत ही गृहस्थी चला सकती है। औरत के बिना घर ऐसा होता है जैसे फसल के बिना खेत। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? आपने मुझे कहा था कि मुझे ट्रम्पेट नहीं बजाना, मैं ट्रम्पेट नहीं बजाऊंगा। मैं आज ही मार्केट जाके शंख खरीदूंगा और बजा लूंगा, लेकिन शादी हरगिज नहीं। आज भी विदिशा मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। आज भी उसकी खुशबू इस घर में महकती है। प्लीज मासी जी। और जब सुहाना और संजना छोटी थी, उन्हें पालने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज क्यों मुझे नहीं करनी शादी? नॉनसेंस। अरे कमल किशोर, मेरी बात तो सुन तो सही मैं क्या कह रही हूँ। देख बेटा, तब तुम्हारा बाप जवान था, तुम और सुहाना ही थी उसके जीने की वजह। तुम लोगों को पालने में रात दिन लगा दिया उसने। तुम्हारी और सुहाना की हंसी और किलकारियों में उसने अपने जीवन की खुशियां भुला दी बेटा। पर आज क्या दादी जी? मर्द का अकेलापन ही उसकी उम्र दुगनी कर देता है। तुझे शायद मेरी बात बुरी लगी, पर सोच, है क्या कमल किशोर के जीवन में? सुहाना का तो घर बस चुका है। अब मुझे बता कितनी बार आई है वो इस घर में उससे मिलने के लिए। कल को तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, फिर मेरा कमल किशोर यहाँ किससे बातें करेगा? डॉली से, गोपी से, या इन चार दीवारों से?
बल्कि तुम दोनों बेटियों की याद में अंदर ही अंदर घुटता रहेगा मेरा कमल किशोर। मैं आज के बारे में नहीं बेटा, कल के बारे में सोच रही हूँ। संजना बेटी, अब अपने बारे में नहीं, अपने बाप की खुशियों के बारे में सोच। सारा जीवन तो उसने तुम दोनों बहनों की खुशियों में लगा दिया। अब तुम दोनों बहनों की बारी है अपने बाप को खुशियां देने की। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैंने बोल दिया ईशान से, वो लैपटॉप में पिक्चर डाल ही नहीं रहा है। लेकिन तो ये ईशान कहाँ रह गया? कहीं सोने तो नहीं चला क्या? दिशा, ऐसे दौर में दो ही चीजें होती हैं, या तो इंसान को बहुत ज्यादा नींद आती है या तो नींद ही नहीं आती। हाँ। अच्छा भाई, अब सुहाना को जाने दो, सफर जाइए, थक गई होगी। हाँ, मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ, सुहाना, तुम कह रही थी ना कि तुमने वहाँ डॉल्फिन्स देखी। हाँ, और तुम कह रही थी कि तुमने वो पैरासेलिंग किया था, तो बड़ा मजा आया होगा ना वो हवा में उड़ते वक्त। हाँ? बताओ ना, बताओ ना। पर सुहाना, डर तो लगा होगा, है ना? डर? मी? नो नो, मुझे जरा भी डर नहीं लगा। इनफैक्ट ईशान डर रहा था। आपको पता है मुझे तो कराटे भी आता है। फिर तो तुमने हवा में 2-4 हाथ जरूर चलाए होंगे। बाहर कुछ सुनो, बाहर कोई बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। अरे भाई, बाहर वाले को छोड़ो। सुहाना, तुम गोवा के बारे में कुछ और बताओ। हाँ। और मैं ईशान, तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया? पोस्टपेड है मेरा। पकड़ा गया, पकड़ा गया। तो अभी तक जाग रहा है? हमें तो लगा तुम सो गए होगे। चलो बैठ जा, बैठ जा, हम लोग गोवा की बातें कर रहे हैं। बैठो। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुहाना, यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो ना कमरे में, प्लीज। भैया, ये सौंफ की डिब्बियां उठाने में बहुत टाइम लग रहा है ना? तुम चलो, मैं आती हूँ। अबे, सौंफ का डब्बा तो वहीं रह गया। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बाय। सुहाना को नींद आ रही है। अब तो आएगी ना दिशा नींद। ईशान की शक्ल जो देख ली इसने। मैंने कहा ना तुमसे, ऐसे दौर में बस दो ही चीजें होती है, या तो इंसान को बहुत ज्यादा नींद आती है या तो नींद ही नहीं आती। सुहाना, क्या वो सौंफ उठाते उठाते ईशान इशारा करके गया ना? बताओ बताओ। नो नो नो, झूठी। अरे भाभी, मेरे रूम की चादर किसने बदली? वो बहुत चुभ रही है। ईशान, मैं यहाँ हूँ। अब हाँ भाभी, मैं आप ही से तो बात कर रहा हूँ, है ना? अब भाई अकेले में तो चुभेगी ना, सुहाना साथ में जाएगी तो नहीं चुभेगी, है ना? क्या दिशा भाभी, आप भी। ईशान, तुम्हें दिख नहीं रहा हम सुहाना से कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं? वो चद्दर उद्दर तू खुद बदल ले। और सुन, सुहाना यहाँ से नहीं उठेगी बस। हाँ तो मैंने कब कहा सुहाना को चलने के लिए? अरे, इसने कब कहा सुहाना से चलने के लिए? हाँ, अच्छा, नहीं कहा तो ठीक है ना। मेरे कमरे में चल के आराम से बैठ के बातें करते हैं। चलो 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 चलो। अरे क्या ये
क्या चल रहा, क्या बात हुई है? आप लोगों को किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है क्या? इतना व्याकुल क्यों हो रहा है बालक? हमारा यार, जब तक सुहाना नहीं जाएगी तुम्हें नींद तो आएगी नहीं। इससे अच्छा बैठ जाओ, आराम से बैठ के बातें करते हैं। बैठो, आजा ना, बैठ बैठ बैठ। वो आज हमारे लिए काजू शाजू लाए कि नहीं? आइडिया, आज सुहाना हम सबके लिए कॉफी बनाएगी, ठीक है? क्या कॉफी? अभी अभी तो खाना खाया ना आप लोगों ने, और वैसे भी ये कोई कॉफी पीने का टाइम है? हाँ तो क्या हुआ, हम लोग बातें करते हुए कॉफी नहीं पी सकते? अरे बस तय हो गया, सुहाना आज हम सबके लिए कॉफी बनाएगी। चलो सुहाना, चलो चलो। अच्छा हाँ, अच्छा आइडिया है, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, पर ये मत भूलना कि जब आपकी शादी हुई थी तो मैंने कितना कोऑपरेट किया। हाँ भाई, कोऑपरेट तो किया था, बिल्कुल कोऑपरेटर बन गया था। हाँ ठीक है भैया, मेरे बाप, ले जाओ सुहाना को, ले जाओ। नहीं, अब तो मैं भी कॉफी पीऊंगा, बल्कि मैं और सुहाना दोनों साथ में मिलकर कॉफी पीएंगे। और खबरदार, जो आप में से कोई भी किचन में आया, ओके? ईशान, you're too good. I love you. आंखें बंद कर लो। चलिए। तब तो तुम्हारा बाप जवान था, तुम और सुहाना ही थी उसके जीने की वजह। तुम लोगों को पालने में रात दिन लगा दिया उसने। तुम लोगों की हंसी, तुम लोगों की किलकारियां, उसने अपने जीवन की खुशियां भुला दी बेटा। संजना बेटी, अब अपने बारे में नहीं, अपने बाप की खुशियों के बारे में सोच। सारा जीवन तो उसने तुम दोनों बहनों की खुशियों में लगा दिया। अब तुम दोनों बहनों की बारी है अपने बाप को खुशियां देने की। देखो बेटे, तुमसे छोटी है, दे दो ना इसको ये डॉल। तुम नहीं, ये मुझे चाहिए। देखो, ये ना, ये बेबी डॉल है, ये बाबा डॉल है। बेबी डॉल जब बड़ी होती है शादी करके चली जाती है, बाबा डॉल हमेशा रहता है साथ में। हाँ? अरे संजू, तुम अब तक सोए नहीं? आप भी तो नहीं सोए ना डैड? वो बस मैं कुछ अकाउंट्स चेक कर रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी। कैसी क्या देख रही हो मुझे? डैड, सच में हमने कभी सोचा ही नहीं कि आपकी खुशी किस में है। आप कितने अकेले हैं। ऑफिस से लौटकर आप कितना अकेला महसूस करते हैं। जब दीदी यहाँ थी तो वो अपने कॉलेज, अपने फ्रेंड्स उसमें बिजी थी। मैं अपने गेम्स और अपनी स्टडीज में बिजी रहती हूँ। हम दोनों ने कभी आपको कंपनी नहीं दी ना। Oh my God, you too संजू। भाई कोई प्लान करके कंपनी तो नहीं देता ना, ये हो जाता है। तुम दोनों मेरे साथ हो, हम सब साथ हैं, तो इट्स ओके।
पास नहीं हो सो व्हाट? तुम और सुहाना मेरे आसपास हो, ये एहसास ही मुझे बहुत खुशी दिलाता है बेटे। डैड, तो बेटे देखो, तुम और सुहाना मेरी लाइफ के, मेरी जिंदगी के, मेरे वजूद के एक अटूट हिस्सा हो। क्या ये कम है क्या? आप सच में ऐसा सोचते हैं डैड? I mean, आपने कभी लोनली फील नहीं किया? ऑफ कोर्स, कई बार अकेलापन महसूस किया है। क्या करूं, तुम्हारी माँ की याद बहुत आती है। देखो उनकी तस्वीर, उनकी ये धुंधली तस्वीर भी मेरी यादों को ताजा कर देती है। और जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक तो जिंदगी नहीं चलती ना बेटे। पर डैड, दादी जी ने जो कहा, I mean, आपकी शादी के बारे में। बिल्कुल नहीं बेटे, वो हरगिज नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में बस तुम और सुहाना हो, कोई तीसरा नहीं आ सकता। जितनी खुशी मुझे तुम्हारा और सुहाना का चेहरा देखकर मिलता है, वो कोई तीसरा नहीं दे पाएगा बेटे, हरगिज नहीं। अब मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। जो भी कहिए डैड, दादी जी चैन से बैठने वाली नहीं है। आलोक ने कहा है कि शाम को वो और मैं जाएंगे पन्ना के घर, पन्ना को लाने के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी वो कौन सी खुश है वहां पर। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता आलोक को वहां जाना चाहिए। जाना ही है तो राधा तुम चली जाओ रानू के साथ, आलोक को नहीं जाना चाहिए। नहीं बड़ी भाभी, आप कहती हैं तो मैं चली जाऊंगी, पर आप भैया को वहां जाने से क्यों रोक रही हैं? तुम जानती तो हो पन्ना की सास को, अगर उन्होंने कुछ कह दिया और उनमें और आलोक में कुछ गर्मा गर्मी हो गई तो हाँ, तो हो जाने दीजिए ना माँ। वैसे भी पन्ना की सास अपने आप को समझती क्या है? मतलब वो कुछ भी बोल दे और हम हमेशा चुपचाप उनके ताने सुनते रहे। हाँ दीदी, और वैसे भी हम में से कोई नहीं चाहता है कि पन्ना उस घर में अब रहे, और वो भी ऐसी हालत में। आप घबराइए मत। भैया पन्ना की सास के साथ किसी फिजूल बहस में नहीं पड़ेंगे। पर पता नहीं पन्ना की सास कब क्या कह बैठे। मैं पन्ना को और परेशान नहीं करना चाहती। माँ, आप परेशान मत होइए। वैसे भी पन्ना के साथ जो हो चुका है, उससे बुरा और क्या हो सकता है। और इंदर चाहते थे कि चाचा जी पन्ना को यहीं पर ले आए। हाँ दीदी, तो फिर तय हो गया, शाम को आलोक और मैं पन्ना के घर जाएंगे। माँ, पन्ना दीदी क्या आ जा रही है? नहीं, अभी नहीं, शाम को जा रहे हैं। ओ ग्रेट, मैं भी चलूं? वैसे भी पन्ना दीदी और बीआईएल को आए हुए कितना टाइम हो गया है, मैं भी चलती हूँ शाम को, ठीक है?
ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।